हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। उसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें करना है फैक्टराइज। तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 होगा मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म इनटू लास्ट टर्म। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट टर्म है हमारा 8। तो इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 8। स्टेप नंबर 2, हमें जो स्टेप नंबर 1 में आंसर मिला है 8, उसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 8 और दूसरा होगा 2 इंटू 4। अब हमें स्टेप नंबर 3 में चेक करना है लास्ट टर्म का साइन। हमारे पास लास्ट टर्म के साइन के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर होगा निगेटिव। अगर साइन पॉजिटिव है लास्ट टर्म का तो हम करेंगे एडिशन, और अगर निगेटिव है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। किसका करना है? हमें प्राइम फैक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब हमारी क्वेश्चन में हमारा जो लास्ट टर्म का साइन है वो है पॉजिटिव। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 प्लस 8 होगा 9 और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। अब हमें चेक करना है हमारा मिडिल टर्म क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हमें 6 आंसर मिला है 2 एंड 4 को ऐड करके। तो ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 4, ये हमारे करेक्ट प्राइम फैक्टर्स है। और बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे हम उसे इग्नोर करेंगे। अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, मिडिल टर्म हम नहीं लिखेंगे और लिखेंगे लास्ट टर्म। और हमें यहाँ पे मिडिल टर्म की जगह पर लिखने हैं ये दो करेक्ट प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 4, बट हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे x से, सो 2x और 4x लिखेंगे। अब हमें इन दोनों को साइन देना है। वो साइन देने के लिए हमें फिर से साइन कन्वेंशन में जाना पड़ेगा। अगर हमने एडिशन किया है तो एडिशन के लिए हम लोग देंगे सेम साइन, और अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया है तो हम दोनों नंबर्स को देंगे डिफरेंट साइन। अब हमें सेम साइन कौन सा देना है वो डिपेंड करेगा हमारे मिडिल टर्म के साइन पे। अगर हम लोग सेम साइन दे रहे हैं तो दोनों को हम देंगे मिडिल टर्म का साइन। और अगर हम लोग डिफरेंट साइन दे रहे हैं तो हम लोग ग्रेटर नंबर को देंगे मिडिल टर्म का साइन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा मिडिल टर्म का साइन है पॉजिटिव, और हमने एडिशन किया है इसलिए हम सेम साइन देंगे दोनों नंबर्स को, और वो देंगे मिडिल टर्म का साइन। यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म का साइन है प्लस, इसलिए हम दोनों नंबर्स को सेम प्लस साइन देंगे। अब हमारा मेन काम हो चुका है, हमें सिर्फ ग्रुप करना है और कॉमन लेना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम दो दो का ग्रुप बनाते हैं और वहां से कॉमन लेंगे। फर्स्ट दो टर्म से हमें कॉमन मिलेगा x, और ब्रैकेट में यहाँ पे रह जाएगा फर्स्ट टर्म से x प्लस दूसरे टर्म का रह जाएगा 2। नेक्स्ट हमें यही ब्रैकेट फिर से रिपीट करना है x प्लस 2। और अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप का, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था 4x। 4x से अब हमारे पास बचा है सिर्फ x, इसका मतलब है हमने प्लस 4 को कॉमन लिया है। और हम क्रॉस चेक करते हैं, +4 इंटू +2 होता है +8, मतलब कि ये राइट है। अब हमें फिर से दो टर्म्स मिले हैं, इनमें से हमने ब्रैकेट कॉमन लेना है। तो ब्रैकेट हमारा x प्लस 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा x, और सेकेंड टर्म में रह जाएगा +4। तो ये हमारे फाइनल दो फैक्टर्स है। एक और सम हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। तो अब हम फटाफट यहाँ पे करते हैं स्टेप नंबर 1। हमें स्टेप नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है
एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट है 1 इंटू लास्ट टर्म है हमारा 12, तो हमारा 1 इंटू 12 होगा 12। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर मिला है 12 उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ओके, इतने उसके पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स है। अब हमें चेक करना है लास्ट टर्म का साइन। हमारा लास्ट टर्म का साइन है पॉजिटिव, सो हम करेंगे एडिशन। 1 प्लस 12 होगा 13, 2 प्लस 6 होगा 8 और 3 प्लस 4 होगा 7। अब हमें चेक करना है हमारा मिडिल टर्म क्या है। हमारा मिडिल टर्म है 7। इसका मतलब है हम 3 एंड 4 हमारे राइट प्राइम फैक्टर्स है, तो बाकी प्राइम फैक्टर्स को हम इग्नोर करेंगे। अब हमें इस करेक्ट प्राइम फैक्टर्स को मिडिल टर्म की प्लेस पे लिखना है। सो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x 4x और ये लास्ट टर्म प्लस 12 एज इट इज। अब हमें 3x और 4x को साइन देना है, उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर। हमने किया था एडिशन, तो एडिशन के लिए हमें साइन देना है सेम, दोनों नंबर्स को सेम साइन देना है और वो सेम साइन होगा मिडिल टर्म का साइन। तो मिडिल टर्म का साइन है हमारा यहाँ पे माइनस, तो दोनों को सेम माइनस माइनस देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है कॉमन फर्स्ट दो ग्रुप से और नेक्स्ट दो टर्म के ग्रुप से। तो फर्स्ट ग्रुप से हमें कॉमन मिलेगा x और यहाँ पे ब्रैकेट में होगा x माइनस 3। नेक्स्ट हम ये ब्रैकेट को रिपीट करेंगे x माइनस 3। अब हमें देखना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म था सेकेंड ग्रुप का 4x। 4x में से सिर्फ x बचा है, यहाँ पे माइनस साइन भी था, सो -4 हमने कॉमन लिया है। चेक करते हैं माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 ज़ा 12, ये राइट हो गया है। अब हम फिर से नेक्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आएगा, सो x माइनस 3 कॉमन आएगा और यहाँ पे रह जाएगा x और सेकेंड टर्म में रहेगा -4। तो ये हमारे फैक्टर्स है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से। इस क्वेश्चन में हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट टर्म है हमारा 21। सो 1 इंटू 21 होगा 21। स्टेप नंबर 2 में हमें जो 21 नंबर मिला है उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो उसका एक प्राइम फैक्टर होगा 1 इंटू 21, दूसरा प्राइम फैक्टर होगा हमारा 3 इंटू 7। ओके, सो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम चेक करेंगे हमारे थर्ड टर्म का साइन निगेटिव है, थर्ड टर्म निगेटिव है हमारा, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के बाद 21 में से 1 माइनस करोगे तो मिलेगा 20 और 7 में से 3 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 4। अब हम चेक करते हैं मिडिल टर्म। हमारा मिडिल टर्म है 4 और यहाँ पे हमें आंसर 4 मिला है 3 और 7 से, तो हम जो है दूसरा वाला प्राइम फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो अब हमें राइट प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं 3 एंड 7। अब हम हमारे मिडिल टर्म को रिप्लेस करेंगे 3 और 7 से। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन 3x 7x माइनस 20 एज इट इज। सिर्फ हम लोग मिडिल टर्म की प्लेस पे ये दोनों नंबर्स लिखेंगे और उन दोनों में x मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने सब्ट्रैक्शन किया था क्योंकि हमारा थर्ड टर्म का साइन था माइनस, तो अब सब्ट्रैक्शन किया है तो दोनों नंबर्स को डिफरेंट साइन देना है और डिफरेंट साइन में हम लोग ग्रेटर नंबर को देंगे मिडिल टर्म का साइन। सो हमारा मिडिल टर्म का साइन है प्लस और ग्रेटर नंबर है 7, तो हम उसे देंगे प्लस साइन और दूसरे वाले को उससे डिफरेंट साइन मतलब कि निगेटिव देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुप बनाएंगे फर्स्ट टू टर्म्स का और नेक्स्ट टू टर्म्स का और यहाँ से हमें लेना है कॉमन। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन होगा x और ब्रैकेट में मिलेगा हमें x माइनस 3। यही ब्रैकेट हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे x माइनस 3। देन हमें चेक करना है नेक्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट टर्म था वो था +7। +7 से सिर्फ x बचा है, तो उसका मतलब है हमने +7 कॉमन लिया है। क्रॉस चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड 7 3 ज़ा 21।
अब हम फिर से दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट x-3 कॉमन आएगा और यहाँ पे रहेगा x प्लस यहाँ पे होगा 7। तो ये हो गया हमारे फाइनल फैक्टर्स। इसी वे में आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये स्टेप्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो।